हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप लोग का दोस्त के मफलम। स्वागत है सभी को मेरी अपनी के मफलम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो हमारे पास कुछ 2-3 महाराज है, तो उन लोग का बारे में मैं आप लोग का सामने कुछ पेश करने वाला हूँ और कुछ समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को इन तक जरूर बने रहेगा। जो लोग चल नहीं सकते, जो लोग खोज करीब नुआरे वो चलने लगेंगे, खोज करीब पारिबो। जो बोल नहीं सकते, जो लोग कोबो नुआरे वो बोलने लगेंगे, कोबो पारिबो। जो देख नहीं सकते, जो देखिबो नुआरे वो देखने लगेंगे, देखी बोले पाबो। लेकिन आपको बिलीव करना, जिन्हें अपने विश्वास करो। कितने लोगों को विश्वास है? किमान जन विश्वास আছে গ্রহণ করিব, রিসিভ করে আপনাকে গ্রহণ করে গ্রহণ করিব, রিসিভ করে গ্রহণ করিব, রিসিভ করে রিসিভ করে রিসিভ করে रिसीव करें, रिसीव करते जाए, रिसीव करें, रिसीव करें। ये ब्लेसिंग आपकी है, रिसीव करें। ये महाराज तो पूरा इंसान का तकदीर और नसीब ही बदल सकता है। पता नहीं हमारे बिटियार पे बिटियार वासियों को लूटने के लिए आया या बिटियार वासियों के लिए भलाई के लिए आया या हम लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए आया। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और ऐसे ही और 2 महाराज है। और हम लोग ऐसे महाराज को कितने विश्वास करते हैं। हम लोग जब भी उन लोग आते हैं, हम लोग लाखों लोग का भीड़ लग जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और उन लोग का भाषण हम लोग चुपचाप बैठ के सुनते हैं। ऐसे ही एक दिन एक व्यक्ति ने एक महाराज को लहसुन और प्याज के बारे में एक प्रश्न पूछा। तो आइए इस महाराज ने लहसुन और प्याज के बारे में क्या बोला। आप कहते हो कि प्याज और लहसुन का त्याग कर दें। हाँ। तो इसमें दोष का है, हमें ये नहीं समझ में आया अभी तक कि प्याज और लहसुन में दोष का है। वो जमीन में उगता है, जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही। तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो अब तुम माइक पकड़े रहियो अवनाई में। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद दो। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंद, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के। मोह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहें तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं। हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना परिचित है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। बागेश्वर महाराज जी, अगर लहसुन प्याज राक्षस की गंदगी से जन्म हुई इसलिए बदबू आती है। इंसान अगर लहसुन और प्याज खा के भगवान को दर्शन भी करे, भगवान आना भी चाहते हैं तो नहीं आते हैं। तो बागेश्वर धाम जी, आप ये बताइए, अगर मुरली खाने से भी मुंह से बास आए ना आए, किसी और से गंदगी बास आती है, तो आप ये बताइए मुरली किस चीज़ से जन्म हुई। तो आइए हम लोग एक महाराज जी से और सुनते हैं लहसुन और प्याज के बारे में ये क्या बोलती है। लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाते क्योंकि लहसुन प्याज राक्षस का जूठा है। किस राक्षस का? राहु नाम का एक राक्षस था। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में मोहिनी भगवान ने सब देवताओं को अमृत पिलाया। तो देवताओं के बीच में एक राहु नाम का दैत्य चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर देवता बनकर खड़ा हो गया। तो मोहिनी भगवान ने तो सबको अमृत पंक्ति वध पिलाया, तो राहु नाम के दैत्य ने भी वह अमृत धोखे से पी लिया। और जैसे ही पिया तो सूर्य चंद्रमा ने कह दिया ये तो राक्षस है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन से सिर काटा। इतनी तेजी से सब हुआ कि राहु ने मुंह पे भरा अमृत कुछ तो अंदर लिया, कुछ भरा ही रहा, स्वाद ले रहा था उसका मजे से। तभी भगवान ने सिर काट दिया और सिर काटा तो वो जो अमृत था, अब पेट तो अलग हो गया, धड़ तो अलग हो गया, तो अमृत उसके मुंह से टपकता हुआ जमीन में 2 बूंद गिर पड़ी। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। क्योंकि लहसुन प्याज आयुर्वेद में अमृत का स्थान रखता है, आज भी सच्ची है ये। कौन से भगवान पे विश्वास करें? सब लोग बोलते हैं भगवान एक ही है, हम बोलते हैं नहीं, भगवान 2 है। एक है जो हम लोग को बनाया है और दूसरी जो है हम लोग बनाया हुआ है। इसलिए हम ये बोलते हैं हम लोग उसी भगवान को विश्वास करो जो हम लोग को बनाया है, उसी को विश्वास करो। तो दोस्तों,
अगर वीडियो पे आप नया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन में दबाओ और ऑल में दबाना।